आपने 2 महीने या 6 महीने पढ़ा, उसके बाद आपको लगा नहीं ये तो मज़ेदार डिग्री नहीं है, आपने स्विच करके एमबीए फाइनेंस में चले गए, 6 महीने वहाँ लगाए, आपको लगा यार ये क्या, ये तो ड्राई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही नंबर्स की, आप एचआर में चले गए। पता चला 1.5-2 साल के एंड पे जब आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए थी और आप तो इधर उधर होपिंग करते रह गए, आप तो मुख्तलिफ डिग्रियों के फ्लेवर ही चखते रह गए, तो डिग्री कहाँ है? मिलेगी डिग्री? नहीं मिलेगी ना। चलें जी, मिल भी गई, आपने स्विचिंग करवा के डिग्री ले भी ली, क्या आप मार्केट में जाके ये क्लेम कर सकते हैं जी मैं एमबीए फलाना हूँ, मैं एमबीए ये हूँ? नहीं कर सकते। वो कहेगा भाई हो कौन? दूसरे एंड पे मेरे इर्द गिर्द सारा माहौल जो है वो डिजिटल वाले लोगों का बैठा है, कंटेंट क्रिएटर्स का बैठा हुआ है, हम एसईओ पे बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की अफादियत पे बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, हम कैसे क्या कंटेंट आजकल जो है वायरल हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हम फेसबुक पे एड्स चलाएंगे तो उससे कैसे बिजनेस अर्न किया जा सकता है, हम इंस्टा पे कौन सी ऐड चलाएंगे, हम गूगल पे कौन सी ऐड चलाएंगे। तो सोचिए मेरी वहाँ लर्निंग क्या होगी। मज़ा आ गया जरा। अच्छा, ये जो हमारा सेशन है इसको मैं ना लेक्चर कहूँगा ना सेशन कहूँगा, ये एक चिट चैट है आपस में। आप ये समझ लें कि मैं आप में से ही उठ के सामने आया हूँ और अपनी लाइफ का जो 16-17 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा एक कैनवस पे पेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं फ्रीलांसर भी रहा हूँ, जॉब्स भी की हैं मैंने, मल्टीनेशनल में भी की हैं, पिछले 7-8 साल से अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और जब आंख खोली घर में, थोड़ा होश संभाली तो घर में बिजनेस ही देखा। तो इन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाया जाए। कुछ लोग मुझे सीनियर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी मैं साथ चाहूँगा कि थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव सेशन हो हमारा, रादर देन वन वे कि मैं सिर्फ आऊँ आपको जो है ना अपनी भाषण झाड़ के चला जाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव रखें, कुछ आप लोग मुझसे लर्न करें, कुछ मैं आपसे लर्न करूं। जिंदगी के आप किसी भी हिस्से में हो, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो, मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि आपके पास कुछ ना हो देने को। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिलीवरिंग इट। कौन क्या डिलीवर कर सकता है आज, ट्रस्ट मी, मैं अपने बच्चों से सीखता हूं, मैं अपने कोलीग से सीखता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ। मेरी बेटी है 13 साल की है, वो मुझसे बेहतर एडिटिंग करती है। मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मैंने उसको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इनकरेज किया कि बेटा आप कोई ना कोई टूल सीखें। तो उसने मैं कैपकट एक टूल है, अगर किसी को मालूम हो तो मैं उस पर हल्की फुल्की सी एडिटिंग करता था, तो वो मुझसे बेहतर एडिटिंग उसने कैपकट पे सीख ली विद इन 2 मंथ्स। तो अब मैं अक्सर चीज़ें जब मैं फंस जाता हूँ, वैसे तो मेरी टीम करती है, लेकिन समटाइम कोई क्विक व्लॉग अगर मैं घर पे किया तो मैं बेटी से पूछ लेता हूँ, वो मुझे बताती है कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे कर दें। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये आप सामने देख रहे हैं जी, कुछ ई कॉमर्स एक्सपर्ट लिखा हुआ है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लिखा हुआ है। वर्ड एक्सपर्ट तो पता नहीं क्यों टीम ने लिख दिया है मेरी, एक्सपर्ट कभी भी कोई नहीं होता। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपका हाथ साफ हो जाता है कुछ चीज़ों में, लेकिन एक्सपर्ट क्लेम करना या प्रो क्लेम करना अपने आप को, मैं ये समझता हूं कि ये आपकी लाइफ के अंदर एक फुल स्टॉप है। एक चीज़ सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो ज़हन में रखिएगा, अपनी ज़िंदगियों के अंदर हमने फुल स्टॉप को निकालना है और क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। क्यों लगाना है कॉमा? कोई बता सकता है फुल स्टॉप और कॉमा में क्या फ़र्क है? वन बाय वन, वन बाय वन। जी, आप में से कोई? इससे आगे भी है, इतना नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी भाई, बिल्कुल। देखिए, फुल स्टॉप का मतलब है आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो बंदा चिल है, ठीक है, फिर तो ठंडे चौल, ठीक है, मीठे बोल, उसको नहीं आने देना आपने। हमेशा लर्निंग लर्निंग और लर्निंग, यही एक वाहिद वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाएगी और जो हमारे अंदर एक हंगर रखेगी, एक भूख रखेगी। अब देखिए, अगर मैं देखूं, ये 3 लोग माशाल्लाह इकट्ठे बैठे हैं साथ में, पीछे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आप भी बैठे हैं, आप भी हैं, बाकी भी यंग बच्चे भी बैठे हैं। आप लोग क्यों आए हैं इस सेशन में? लर्निंग। सर मैं अगर आपसे पूछूं, मौलाना साहब, आपसे पीछे वाले जी भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे। हाँ जी, क्यों आए हैं?
लर्निंग के लिए। सर आप बताइएगा प्लीज। लर्निंग के लिए तो आप यकीन करेंगे ये जो बच्चियां मुझे नजर आ रही हैं या ये बच्चे जो इधर नजर आ रहे हैं ये अंडर 30 हैं सर, ये बूढ़े हो गए, आप जवान हैं, तो इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। देखिए इनके पास बहुत अच्छी चॉइस थी। इस वक्त जियो न्यूज, ARY न्यूज, कोई भी न्यूज लगा के बैठ के इस वक्त 2 बजे का बुलेटिन देख रहे होते और वही रोना पिटना चल रहा होता, मर गए, मार दिया, कट गए, काट दिया, लेकिन ये यहां बैठे हैं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो यहां पे इस वक्त बस एम ही आ गया, अपनी कोई ना कोई मसरूफियात तर्क करके आए हैं, चंद पैसे लगा के यहाँ पे पहुंचे हैं, चाहे कोई अपनी गाड़ी पे आया है या कोई ऊबर पे आया है या किसी भी मोड से यहाँ पे पहुंचा है। हो सकता है कुछ बहनें जो हैं उनको उनके भाई या उनके पेरेंट्स ड्रॉप करने आए हों, तो पर्पस है यहाँ पे आने का। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी कोई पर्पस है। जो हमारी ज़िंदगी का पर्पस है, एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, उसको तो मैं टच नहीं करूंगा, उसके लिए डेफिनेटली आपने पहले भी बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे। दूसरा हमारा पर्पस है, जब तक सांस है तो भाई काम करना पड़ेगा। इस सेंटेंस के आगे प्लीज फुल स्टॉप लगाइए। ये आज की पूरी चीज में वाहिद सेंटेंस होगा जहां पे मैं बोलूंगा लेट्स पुट अ फुल स्टॉप हियर, क्योंकि इसकी मैं मिसाल अक्सर यूं दिया करता हूं, जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, क्या उनको या उनके बच्चों को काम करने की जरूरत है? नहीं है ना। आप में से भी माशाल्लाह कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिनके फादर ने इतना जरूर इकट्ठा कर दिया होगा कि आप आगे की अपनी 50, 60, 70 साल की जिंदगी खाते रहें, अच्छा खाते रहें, तो खत्म नहीं होगा। बट स्टिल आप में से कोई बंदा यहाँ पे होगा। मैं आज अगर अपना सब कुछ बंद कर दूं और मैं ये अहद कर लूं कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है, तो अल्लाह का शुक्र है, इतना अल्लाह ने मुझे नवाजा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल एक हंगर होनी चाहिए पैसे को। ये प्लीज ये जुमला अपने पास याद रखिएगा, अगर पॉसिबल हो किसी के दिल को ये जुमला लगे तो इसको छोटा सा प्रिंट करवा के अपनी वर्क प्लेस पे लगाइएगा। ये जुमला क्या है कि पैसे को हमेशा बाय प्रोडक्ट समझना शुरू कर दीजिए। ये खास तौर पे इन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, और जो कुछ सीनियर बैठे हैं आप इस चीज को सेकंड कीजिएगा प्लीज। जब आप पैसे को प्रोडक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव है उसको बाय प्रोडक्ट बना देंगे तो रुसवाई आपका मुकद्दर बनेगी। और जिस दिन आपने पैसे को बाय प्रोडक्ट बना दिया और जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आपने मेन समझा, उस दिन यकीन कीजिए कि पैसा आपके पीछे पीछे होगा और आप पैसे के आगे आगे हो गए। भूख निकल जाएगी अंदर से, तड़प निकल जाएगी अंदर से, तो फिर अल्लाह की ज़ात जो ऊपर से वो इतना नवाजना शुरू कर देगी कि फिर आपको पता भी नहीं चलेगा संभालना कैसे है। अच्छा जी, दोबारा आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा ना डिट्रैक होता रहूँगा, मेरे अंदर एक मोटिवेशन का भी कीड़ा है, तो उसको भी मैंने साथ साथ जिंदा रखना है, और साथ साथ जो है ना हम मुद्दे पे भी बात करेंगे। लेकिन जितनी भी बात करूँगा वो होगी सारी इसी फ्रीलांसिंग के अराउंड, एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड, छोटे बिजनेस के अराउंड। बड़ा बिजनेस के डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं, वो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। आज हमने बात करनी है एक छोटा सेटअप, एक एंटरप्रेन्योर का सेटअप, एक फ्रीलांसर का सेटअप, या जो अभी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आगे जाके अपनी लाइफ में किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर करना है। आप में से शायद को मुझे जानता हो, मैं पिछले 5-6 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। एक फुल टाइम पॉडकास्ट में रन कर रहा हूँ जिसका नाम है थिंक डिजिटल पॉडकास्ट। आप जाके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यू नेम द प्लेटफॉर्म, यू विल फाइंड मी देयर। आप मेरा नाम लिखेंगे या थिंक डिजिटल पॉडकास्ट लिखेंगे तो आपको मेरी सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब थोड़ी सी कंटेंट की बात कर लेते हैं। आजकल क्योंकि हम सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इवन हम क्या, जो बच्चा पैदा अभी हुआ भी नहीं है वो भी सोशल मीडिया देख के ही बाहर आ रहा है इस दुनिया में, तो हमने सोशल मीडिया के अपने ऊपर इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लिया है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। खाना खा रहे हैं सोशल मीडिया के आगे, नमाज पढ़ रहे हैं तो ध्यान सोशल मीडिया के आगे है, हम कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो ध्यान सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया इतना हमारे सर पे चढ़ के बोल रहा है कि आज भी हम सोशल मीडिया ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका अच्छा इस्तेमाल और बुरा इस्तेमाल दोनों हो रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पैसे को जब बाय प्रोडक्ट बना लेंगे ना, तो फिर आप कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ कि आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करें। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूं कि एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर बनने की तरफ जा रहा हूं।
कोई मेरी पॉडकास्ट आप उठा के देख लें, कोई मेरी वीडियो उठा के देख लें, सोलो वीडियो हो या किसी गेस्ट के साथ हो, आप मुझे कभी बिलो द बेल्ट जाते हुए नहीं देखेंगे। आप मेरे अल्फाज के चुनाव में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जो मैं या मेरे सुनने वाले अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ बैठ के ना देख सकें। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं मेरे पर, कोई उधर से मुझे गाइड कर रहा है, नहीं इन्नू बुला, कोई उधर से कह रहा है नहीं इन्नू बुला, कोई उधर से कह रहा है नहीं इन्नू बुलाओ, बड़ा व्यू मिलेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने अभी तक मेरी डायरेक्शन सेट रखी हुई है, और मैं अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जो मैंने गोल सेट किया था मैं उसी को चल रहा हूँ। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं कम आते हैं वो मैंने उसके हाथ में छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हाथ में क्या दिया है? मेहनत और कोशिश। रिजल्ट नहीं दिए। रिजल्ट अगर मेरे हाथ में होते तो शायद इंसान कभी किसी को जीने ही ना दे। आज के जी हमारा टॉपिक है, हम फ्रीलांसर कह लें, फ्रीलांसर का वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं वही कहूँगा स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स, इवन स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं इसमें, कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। देखिए, हम इस वक्त जिस ईरा में रह रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तान के लोकल रीजन की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम नहीं है, वी गॉट टन्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आपका सियासी हालात, आपके मजहबी हालात, आपके ओवरऑल मुआशरे के अंदर बदहाली, फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब दुनिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, और उसमें कहीं ना कहीं हम सब शामिल हैं। हम किसी भी एज ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हो, हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हैं। अब इस वक्त हॉल में मौजूद कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास फेसबुक का अकाउंट ना हो? हाथ खड़ा करें कोई। माशाल्लाह, आपके पास नहीं है? आपके पास भी नहीं है तो कोई नहीं, मदर तो आजकल ज्यादा है। ओके, अलाउ नहीं किया या वैसे ही नहीं है? फादर की तरफ। आपका बच्चे, आप पीछे आपने हाथ खड़ा किया है, नहीं है? क्यों नहीं है जरा बताएंगे जी? अलाउ नहीं है, ठीक है। आपको भी अलाउ नहीं है। दो लोग ऐसे हैं जिनको अलाउ नहीं है। अगर आज आपको परमिशन मिल जाए तो बनाएंगे? ऑनेस्टली बताइए, मतलब एक चिटचैट हो रही है हमारी, बनाएंगे ना? आप भी बच्चे बनाएंगे? बिल्कुल। तो देखिए 50+ लोग बैठे हैं, सिर्फ 2 हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास फेसबुक का अकाउंट नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको अलाउ नहीं है। अगर बच्चे में आपको, आप क्योंकि आपकी मदर साथ बैठी हैं, आपके साथ तो नहीं है, आपको अगर मैं ये कहूँ कि बेटा आप अकाउंट बनाएं, लेकिन अपने पेरेंट्स से और अपने रब से ये वादा करें कि मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी और अच्छा इस्तेमाल करूंगी, और इससे मैं एक अर्निंग पोटेंशियल निकाल के दिखाऊंगी, तो कैसा लगेगा आपको? बिस्मिल्लाह करें जी। बच्ची आपकी आपसे भी वादा कर रही है, अपने रब से भी वादा कर रही है, माशाल्लाह। ठीक है, तो बेटे अब आपने ये प्रूव करना है कि एक ही कॉइन के 2 रुख होते हैं। आपने अच्छे वाला उसका जो है ना साइड उठानी है। जब आप अच्छी साइड उठाएंगी तो फिर उसमें खैर बरकत भी होगी और आपको मज़ा भी आएगा। आप भी यही कोशिश कर लें, बच्चे पीछे आप भी बैठे हैं, ठीक है? तो अभी देखें, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी हैं। आप में से कुछ लोग जॉब में होंगे, कुछ बिजनेस में होंगे, कुछ हाउसवाइफ होंगी, कोई आप में से इस वक्त स्टूडेंट लाइफ में होंगे। तो हम सबको कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी है। सोशल मीडिया का जो बुखार है वो इतना सर चढ़ के बोलता है कि हम सम टाइम, अब मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जिनको एडिक्शन है कि वो वॉशरूम में भी जाते हैं तो वॉशरूम में जब तक बैठ के पोस्ट नहीं करें या कोई आर्टिकल नहीं लिखें या कुछ पढ़ नहीं लें तो वो कहते हैं जी हमें सुकून नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे ही उठते हैं सबसे पहले आंख खोली, टेबल पे साइड से फ़ोन उठाया और शुरू कर दिया, जिसमें मैं खुद भी कभी कभी ये प्रैक्टिस करता हूँ। बुरी है, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं हर चीज़ में दूध का धुला हुआ, मेरे में भी बहुत सारी बुराई हैं। इनको साथ साथ आपने रिमूव करना है। नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके अंदर वो चीज़ एक ज़रूरत महसूस करवाना शुरू कर देती है आपको। शुरू में क्या होगा, अच्छा आप स्क्रॉल करते जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से अगर मैं एग्जैक्टली 3-4 साल पीछे चले जाऊं तो हमारा जो स्क्रीन के ऊपर स्टे करने का जो टाइम था वो 1 मिनट से 1.5 मिनट होता था। कोई अच्छी चीज़ हमें लग गई तो हम 1-1.5 मिनट उस पर रुक जाया करते थे। आज प्रॉब्लम क्या हो गई है, रील्स आ गई, शॉर्ट्स आ गई, ये शॉर्ट वीडियोस आ गई। हमने क्या किया, इस अंगूठे की एक्सरसाइज ऐसी कर दी, बाकी 4 उंगलियों से वैसे ही बड़ा हो गया।
लगे हुए हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसमें अच्छे बुरे की भी हमें तमीज़ नहीं रही। तो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम के एल्गोरिदम भी इस तरह के हो गए हैं कि वो भी कहता है अच्छा ये देखना चाहते हैं, हम इनको और दिखाते हैं ये। तो आपने कहीं ना कहीं अपने जो ये अंदर का इंसान है उसको कंट्रोल करना है। नहीं करेंगे तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ के अंदर हर चीज डिस्टर्ब होगी, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपको उसमें बेसुकूनी नजर आएगी। और जब किसी चीज में बेसुकूनी आ गई तो समझ लीजिए बस अब बर्बादी का टाइम शुरू हो गया। बेसुकूनी का सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा ना, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे जाके हम वो देखेंगे कि आप परफॉर्म जब नहीं कर पाते तो आपको इश्यूज क्या क्या आते हैं। आप फिजिकली तो मौजूद होते हैं, अब आप में से कुछ बच्चे इस वक्त ऐसे होंगे जो फिजिकली इस क्लास में मौजूद हैं बट मेंटली दे विल बी समवेयर एल्स। तो वो समवेयर एल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको निकालना है। वेयरएवर यू आर यू हैव टू बी देयर। आप यहाँ पे बैठे हैं तो योर फोकस हैज टू बी इन द क्लास। अगर आपका फोकस यूनिवर्सिटी में है, जॉब पे है, घर पे है, घर की किसी प्रॉब्लम पे है, तो इसका मतलब है काम खराब है। ठीक है, तो ये मैं कुछ चैलेंजेस हैं इसके। उसके बाद पर्सनल जर्नी का, जिसका मैंने बताया कि 15-16 साल से मैं इसी डोमेन में हूँ। मुझे आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपनी पहली जो ट्रांजैक्शन की थी दैट वाज बैक इन 2006। ई कॉमर्स उस वक्त किसी को पता भी नहीं होता था, मुझे भी नहीं पता था कि ई कॉमर्स क्या होती है। मैंने अपना पहला लैपटॉप बेचा था एंड आई अर्नड 5,000 रुपीज़ इन दैट फर्स्ट ट्रांजेक्शन। मुल्तान से एक बच्चा आया था मेरे पास, लाहौर लैपटॉप लेके गया, 5,000 मुझे उसमें पहली ट्रांजेक्शन में बचा। वहाँ से ही मेरा सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स की वो जर्नी आज तक कंटिन्यू है। तो इसमें बहुत सारे हिकअप्स भी आए बीच में। मैं मल्टीनेशनल के साथ काम भी किया, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मेरा जो स्टार्ट ही है वो एक मल्टीनेशनल से हुआ, टेलीनॉर पाकिस्तान, बहुत सारे आप में से जानते होंगे। यहाँ से मेरे करियर का आगाज़ हुआ। 2 साल मैंने वहाँ जॉब की, देन आई वेंट टू दुबई। वहाँ पे मैंने 10 साल जो है, इन्फोसिस का नाम किन लोगों ने सुना हुआ है? इन्फोसिस का पता है किसी को? दुनिया किसी को नहीं पता? वाह यार, बड़ी शिद्दत से आप लोगों को नफरत है साया मुल्क से। इन्फोसिस दुनिया की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट के बाद। ठीक है, तो ये उसकी सिस्टर कंसर्न थी जिसके अंदर मैंने 10 साल काम किया है दुबई के अंदर। और उसके बाद फिर मैं साथ साथ अपना ये ई कॉमर्स की जर्नी जो है ये मैं 2016 तक ऐसे पार्ट टाइम करता रहा, क्योंकि दुबई में फुल टाइम जॉब के साथ आपको अलाउ नहीं है, तो मैं उसको एज ए पार्ट टाइम करता रहा। 2016 में फिर मैंने अपना फुल टाइम ई कॉमर्स के अंदर करियर स्टार्ट किया। वापस आया जब 2016 में, तो दराज से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। करते 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 अमेज़ोन पे दोबारा चला गया है। पाकिस्तान के चंद शुरू के अमेज़ोन के सर्विस प्रोवाइडर्स में से भी मैं हूँ। अपना भी मैंने तकरीबन $1.5-2 लाख इस बिज़नेस में लगाया, कुछ बर्बाद भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कमाया भी बहुत। फिर साथ में, क्योंकि जो जिस सॉफ्टवेयर हाउस में था वहाँ पे हमारी कोर एक्सपर्टीज़ थी ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डिजिटल का भी जाहिर है क्योंकि साथ साथ चल रहा था। तो अभी इस वक्त जो मेरी एजेंसी है ई कॉमर्स प्लानर, उसके अंदर हम 360 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग है, प्रोफाइल बिल्डिंग है, वीडियो क्रिएशन है, मतलब यू नेम द सर्विस जो डिजिटल में आती है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज भी हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो पर्सनल जर्नी देखें, अगर आपके सामने कोई बंदा 16-17 साल का एक्सपीरियंस लेके खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में हर चीज़ स्मूथ है। इस वक्त भी जब मैं आपके पास खड़ा हूँ, माई कंपनी इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ पैच, नॉट फाइनेंशियली, alhamdulillah financially we are very stable. In terms of resources we are having a very very tough time getting good resources from the market. आप बच्चे ख़ास तौर पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, आप लोगों से बच्चों एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा करियर को करियर समझिए। ये जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की जर्नी के ऊपर आप लोग होपिंग करते हैं ना, ये आज आप में से किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन डाउन द लाइन व्हेन यू विल बी 4 years और 5 years एक्सपीरियंस इन योर करियर, तो उस वक्त सिर्फ आंसू निकलेंगे, आंखों से कुछ नहीं मिलेगा। वो आंसू क्यों निकलेंगे आपके? क्योंकि आपकी करियर के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आपके प्रोफाइल के पास, आपकी सीवी के ऊपर जब लिखा होगा 5 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल में 7 या 8 कंपनीज आपने स्विच की हैं, ट्रस्ट मी यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री। कुछ सीनियर लोग बैठे हैं इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि जितने भी अच्छे रिसोर्सेज आप देखते हैं, अब देखिए एक ही कंपनी है, उस एक कंपनी के अंदर एक ही पोजीशन, एक ही लेवल के ऊपर एक बच्चा 30,000
सैलरी ले रहा है, 7 वाली सीट पे बैठा हुआ बच्चा 1 लाख सैलरी ले रहा है, 1 लाख वाले के सर पे कुछ सींग तो नहीं है, वो भी वही है, वो भी वही है। क्या है कि उसने डोमेन के अंदर जेन्युइनली एक टाइम लगाया है, उसने ईमानदारी के साथ अपना कुछ करियर वहाँ पे गुजारा है। तो यंग बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी करियर चूज़ करें, स्टिक टू दैट करियर। जो कंपनी चूज़ करें उसमें कुछ टाइम लगाएं। होता है सम टाइम आपके साथ अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, दैट्स ऑलवेज देयर, लेकिन ये बार बार जो करियर में होपिंग है ना, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सबब बनती है। क्योंकि एक जगह पे आपने देखे 4-6 महीने लगाए, अगली कंपनी के लिए आपने दोबारा स्विचिंग शुरू कर दी, तो आप क्या होगा, आपका माइंड फ्रेम ही नहीं होता उस चीज़ के लिए, आप अभी उस कैनवस पे प्रॉपरली पेंट ही नहीं हुए और आप अगली पेंटिंग की तरफ निकल गए। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी आपको कि आप ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। वो 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 की आपको रेज तो मिल जाएगा, जंप तो मिल जाएगा, बट करियर कहाँ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको। तो उस चीज़ पे फोकस कीजिए। पहले 5 साल, ये इंटरनेशनली इस चीज़ को बोला जाता है, पहले 5 साल कोई रिसोर्स अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इंडस्ट्री के अंदर जी बड़ा फन्ने खाऊं। 5 साल के बाद आप सोचते हैं कि हाँ अब मैं इस पोजीशन पे आ गया हूं कि आई कैन डू समथिंग बेटर। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के अंदर कम से कम 10 जगहों पे जॉब की होती है। और फिर बच्चे की ख्वाहिश क्या है कि मुझे लाख रुपए मिले, मुझे 2 लाख मिल जाए, मुझे 3 लाख। भाई दरख्तों पे नहीं लगे हुए। जिस भी कंपनी ने, जिस भी बिजनेस ओनर ने, जिस भी एंटरप्रेन्योर ने आपको लाख रुपया देना है, भाई आप उसको 8 लाख रुपया कमा के देंगे। 8x इज मिनिमम इन द मार्केट। तब जाके वो 1x या 2x अपने घर लेके जाएगा बिजनेस ओनर आपसे। बाकी सारे एक्सपेंस है। एज ए रिसोर्स यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द अमाउंट यू आर गोना टेक एट होम। व्हाट अबाउट द अदर ओवरहेड्स? सीट कॉस्ट कौन बेयर करेगा? जो आपके अलावा दूसरे रिसोर्स उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? जो मार्केट में इन्फ्लेशन आ रही है उसको कौन बेयर करेगा? ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आके बिजनेस ओनर्स को तंग करते हैं उनकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? पिलफ्रिज कौन बेयर करेगा? डैमेजेस होते हैं उनको कौन बेयर करेगा? तो ये सारी चीजें हैं, ये आपने सीखनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये तभी आएंगे अगर आप एक जगह पे टिकेंगे। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन का ये था। ये सबसे अच्छा, ये अपेरेंटली लग रहा है ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, घर जाके इस चीज पे सोचिएगा जरूर। अब इसकी मिसाल यूं ही ले लेते हैं, आपने लेट्स से MBA मार्केटिंग में एडमिशन लिया, आपने 2 महीने या 6 महीने पढ़ा, उसके बाद आपको लगा नहीं ये तो मजेदार डिग्री नहीं है, आपने स्विच करके MBA फाइनेंस में चले गए, 6 महीने वहां लगाए, आपको लगा यार ये क्या, ये तो ड्राई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही नंबर्स की, आप HR में चले गए। पता चला 1.5-2 साल के एंड पे जब आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए थी और आप तो इधर उधर होपिंग करते रह गए, आप तो मुख्तलिफ डिग्रियों के फ्लेवर ही चखते रह गए, तो डिग्री कहाँ है? मिलेगी डिग्री? नहीं मिलेगी ना। चलें जी, मिल भी गई, आपने स्विचिंग करवा के डिग्री ले भी ली, क्या आप मार्केट में जाके ये क्लेम कर सकते हैं जी मैं MBA फलाना हूं, मैं MBA ये हूं? नहीं कर सकते। वो कहेगा भाई हो कौन, ये क्या आपने खिचड़ी पकाई हुई है, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? नहीं होगी आपकी। तो ये बड़ी जरूरी, सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा ये स्टार्ट होता है कि आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि डिस्ट्रैक्शन का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पिलर है वो यही है कि भाई टिक के काम करना है। खास तौर पे जब आपको पहला साल आपका गुजर जाए किसी डोमेन में, उसके बाद तो प्लीज ये हरकत बिल्कुल मत कीजिए, पैसों को मत देखिए। फिर मैं उसी पे आऊंगा, मैं बार बार ये मनी बाय प्रोडक्ट को आप लोगों को दोहराऊंगा कि पैसे को हमेशा बाय प्रोडक्ट समझिए, ये आ ही जाना है, नसीब से पहले और वक्त से पहले नहीं मिलना कुछ भी, ये आ ही जाएगा। करियर पे फोकस कीजिए। उसके बाद ये सारी जो आपकी बाकी चीजें आ जाती हैं, इनको भी हम साथ साथ आगे देखते जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक, वैसे तो 10-12 साल से फ्रीलांसिंग खेली जा रही है, लेकिन कोई पिछले 3 से 4 साल, ये कोविड के टाइम पे ये एक बूम स्टार्ट हुआ था और इसका सेहरा जो है चंद लोगों को जाता है, जिसमें मैं डेफिनेटली उनको क्रेडिट भी देना चाहूँगा, जिसमें सनी अली साहब हैं, साकिब अजहर साहब हैं, सबसे बड़ा नाम हिशाम सरवर साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग। कुछ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम लोगों की भी है, हमने भी इस पे बहुत मेहनत की, 3 साल मुसलसल हम इस पे बात करते रहे। तो उसका नतीजा क्या निकला?
पाकिस्तान में बाय द वे आपकी इतला के लिए बता दूं कि फ्रीलांसिंग पिछले 15-16 साल से हो रही है, लेकिन वो मेजरली कहाँ पे थी? किसी को पता है किस डोमेन में सबसे ज़्यादा हम सर्विसेज दे रहे थे? एनीबडी? जी, वेब डेवलपमेंट हो गया, एसईओ हो गया, मतलब हम आईटी की डोमेन में पिछले 16 साल से फ्रीलांसिंग के तौर पे मौजूद है इंटरनेशनल मार्केट में। हो क्या रहा था? मुनीर को अगर एक स्किल का पता है, मैं उसको इतना ज़्यादा छुपाता था कि मैं अपने सगे भाई को भी नहीं बताता। मैं अपने बेस्ट बडी जिसके साथ मैं उठता बैठता खाता पीता हूँ रोज़, में उसको भी नहीं बताता मैं क्या कर रहा हूँ। वो पूछते हैं यार तुम सारा दिन घर पे रहते हो, खाते कहाँ से हो, क्या कर रहे हो? ओ यार बस कुछ नहीं है, अब्बे दे कार बस बैठे हैं, चल रहे हैं। हवा नहीं लगने दी भाई हमने 16 साल इस चीज़ को कि हमने पैसा कहाँ से कमाया। तो इन 4-6 लोगों ने जब आवाज़ उठानी शुरू की मार्केट के अंदर, तो हुआ क्या कि एकदम एक फ्लड आया। 2018 से पहले हमारा नंबर था 10वां 11वां इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एज ए फ्रीलांसिंग कंट्री। आज आपको पता है हमारा नंबर क्या है? तीसरे चौथे नंबर पे हैं हम। कुछ पोर्टल कहते हैं हम तीसरे पे हैं, कुछ कहते हैं चौथे पे, चले चौथा भी मान लें तो आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एज ए कंट्री। तो क्लैपिंग होनी चाहिए आपके अपने लिए। कोई फ्रीलांसर बैठा है यहाँ पे? इतनी बड़ी ऑडियंस में एक ही बच्चा है? सारे क्या हैं? सीख रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब 2-4 लोग ही हैं। आपकी मंथली अर्निंग इफ आई कैन आस्क रफली 2 लाख। आपकी सर? स्टार्ट है जी। और किसी की है? आपकी एज कितनी है भैया? आप लड़के हैं तो मैं एज बड़ी लिबर्टी के साथ पूछ सकता हूँ। 24 माशाल्लाह। 24 साल का बच्चा, चलो लेट मी गो लिटिल बिट रफ ओवर हियर। 24 साल का नौजवान लौंडा 2 लाख रुपया कमा रहा है यार। एंड आई कैन गारंटी ऑन दिस कि एक अच्छी कंपनी का मैनेजेरियल लेवल का बंदा, हल्की कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी का मैनेजेरियल लेवल का बंदा 2 लाख नहीं लेता। और अगर ले भी रहा है ना कोई, तो यकीन करें कि उसकी नाक की लकीरें निकलवा देते हैं। वो 30 दिन, हर महीने के 30 दिन वो मिजरेबल बनते हैं उसकी लाइफ में। तो सर आप कितना काम करते हैं डेली का? 5 to 6 हेलो, बच्चा तो हो गया खराब है थी। मतलब जिस एज में आपको 18 घंटे काम करना था, आप सिर्फ कर रहे हैं 4 से 5 घंटे। ई-कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। भाई ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे? या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाकी लर्निंग में कर रहा हूं, नए स्किल्स, मार्केटिंग, एसईओ, उसको मैं ज़्यादा। वेरी नाइस। अब देखिए ये वो चीज़ है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप सब फोकस करें। जिस कंपनी ने आपको 2 लाख रुपया दे भी दिया मिसाल के तौर पे, डू यू रियली बिलीव कि वो इतना टाइम आपको देगा, या वो कंपनी आपको इतनी लिबर्टी देगी कि आप ऑफिस में रहते हुए 8 घंटे के अंदर लर्निंग भी कर सके, एक नए स्किल को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके? कभी भी नहीं। कोई एक आदि को निकल आए तो निकल आए, अदरवाइज नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। तो अगर एक बच्चा 24 साल की उम्र में ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट he is getting ready for the next big skill which can easily earn him 400,000 to 500,000, and down the line inshallah in a year or so he will be in a position to hire couple of people under him, and that is where real entrepreneurship will take place. तो ये क्या है? रोड मैप है एक। कहीं ना कहीं तो बच्चे आपको कोई डायरेक्शन मिली होगी ना कहीं से, ठीक है? कहाँ से लिया? मैंने जॉब की है एक एजेंसी में, देन आई स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग, और अब ऑलरेडी मैं 2 लोग मेरे साथ रिमोटली अटैच हैं। हेलो, और फ्रीलांसर नहीं, फिर अब आप निक्कू से एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है? तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बहुत सारा हमारा जो है ना ओवरऑल यंग बच्चा जो रातों को थड़ों पे बैठ के गप्पे हाँकते थे, जो महफिलों में दोस्तों की बैठ के ड्रामे देख लिए, फजूल की हरकतें देख ली। मैं अपने छोटे भाई की एग्जांपल देता हूँ। मेरा छोटा भाई जो है फार्मासिस्ट है और पिछले 14 साल से वो अपना बिजनेस रन कर रहा है। अब बीइंग अ फार्मासिस्ट, क्योंकि डॉक्टरों को आदत होती है पढ़ने पढ़ाने की बहुत, अब यकीन करें कि 400-400 पेजेस का नॉवल वो 2 दिन में बच्चा पढ़ के साइड पे कर देता था। शायद ही आप जितनी खवातीन बैठी हैं, आप में से किसी ने इतने ड्रामे सीरियल देखे हों जितने मेरे भाई ने देखे हैं। हर तरह का ड्रामा उसको पता है कि क्या चल रहा है।
हर तरह का नॉवल वो बच्चा पढ़ता था। मैंने उसकी आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे लगा कि नहीं अब इस डोमेन में किसी और को भी आना चाहिए, तो मैंने कोशिश की उसकी काउंसलिंग करने की। इट टुक मी अराउंड 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद उस बच्चे के अंदर एक क्षमा जागी। वो 2-2.5 लाख रुपया फार्मेसी से निकाल रहा था अपनी, बाकी कंसल्टेंसी कर करा के 2-2.5-3 लाख रुपया उसका मंथली इनकम थी, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट इनकम। तो मैंने उसके अंदर एक क्षमा जलानी शुरू की। 3 महीने लगे मुझे। अब वो 3 महीने किस तरह से थे, हम रात को 9:30-10 बजे वॉक पे निकलते थे। 3-3.5 किलोमीटर का हमने एक ट्रैक पकड़ा हुआ था, उस पर हमें ऑलमोस्ट घंटा लग जाता था। उस घंटे में घर से निकलते हुए मैं बोलना शुरू करता था ई कॉमर्स के बारे में, और घर वापस आके मैं खामोश होता था। उसको मैंने रोड मैप दिया। अब देखिए ये होती है डायरेक्शन की मेन चीज़, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है, बस अल्लाह ने मेरे दिल में डालनी थी, उसके दिल में वो बात जो है उसने असर करना था, तो वहां से डायरेक्शन। मैंने उसको कहा 15 दिन यू विल नॉट आस्क मी सिंगल क्वेश्चन, जस्ट लिसन टू मी। होगा क्या, 15 दिन के अंदर आपका जो माइंड है ये फ्रेम हो जाएगा टुवर्ड्स दैट कन्वर्सेशन, एंड यू विल स्टार्ट फोकसिंग कि ये बात क्या हो रही है, यार भाई क्या बात कर रहा है, रोज एक ही बात डिफरेंट टॉपिक पकड़ता है, एक ही बात करता है। And after 15 days, being a normal human, you will start paying some attention towards that domain. ये कॉमन है, या प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। 15 दिन के बाद फिर मैंने उसको कहा नाउ मैं बोलूंगा, तुम सवालात करोगे, और हमारी ये जो घंटे की कन्वर्सेशन होगी इसमें मैं तुम्हारे सवालों के आंसर कर रहा हूँ। पहले 1-2 दिन एक आधा सवाल पूछा, 2 पूछा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं उसके, हमने वो वॉक भी बढ़ा दी अपनी, हम 5 किलोमीटर पे ले गए, हम 1.5-2 घंटा करने लग गए। फिर जब 1 महीना पूरा हो गया ना, मैंने उसको कहा कि अब तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे देखना शुरू करो, करना नहीं है, देखना शुरू करो। जब उसने वो देखना शुरू किया, फिर मैंने उसको साथ साथ बोला, मैं क्या देखो, फिर अपने टॉपिक पे आऊँगा। मैंने उसको कहा कि अब ये टाइम आ चुका है। मैंने उससे पूछा तुम्हें मज़ा आ रहा है? कहता भाई अब तो मज़ा ऐसा आ रहा है कि दिल ही नहीं करता छोड़ने को। मैंने कहा अब तुमने जहाँ मेरी इतनी बातें मानी, बाकी भी माननी शुरू करो। कहता बोले। मैंने कहा अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटाओ। सबसे बड़ी उसकी डिस्ट्रैक्शन क्या थी? ये ड्रामे देखने, नॉवेल्स पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंट बुक्स पढ़नी। मैंने उसको बोला कि वो पढ़ो, मैं उससे मना नहीं करता हूँ, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ड्रामे छोड़ दो। अगर मैं उसको कहता नहीं हर चीज़ छोड़ दो, तो शायद वो बागी हो जाता। मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें छुड़वाई। उसे पहली डिमांड किया है ड्रामे छोड़ दो, चलो कम कर दो, और वाकई उसने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिए। फिर अगली चीज़ मैंने उसको कही, मैं कहा यार अब ये नॉवल पढ़ने छोड़ो, अब ये जो है ना अमेजोन की जितनी स्टडीज़ है इनको करना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ छड़ा के एक लिमिटेड से अपने उसने वो अपना रखा एंटरटेनमेंट का, बाकी वो सारा फोकस उसका इस तरफ आ गया। फिर मैंने उसको 2 महीने के बाद टारगेट दिया कि अगला महीना आ रहा है तीसरा, ये मेरे साथ तुम्हारी ट्रेनिंग का फाइनल मंथ है, तो बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ आई वॉन्ट यू टू अर्न $3,000 विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। उसने बीच में 1-2 दफा बोला कि भाई कोई थोड़ी, मैं कहना नॉलेज के लिए मैं हाजिर हूँ, गाइडेंस के लिए हाजिर हूँ, तुम्हारा क्लाइंट आ गया उसको भी मैं हैंडल कर लूंगा, बट अर्न तुमने खुद करना है। एंड ट्रस्ट मी 2.5 महीने हुए थे उस बच्चे को, उसको पहला ही क्लाइंट अपना $3,000 का मिल गया। कोई मजा नहीं आया, कोई मोटिवेशन नहीं हुई आप लोगों को? ठंडे यार, इतने ठंडी ऑडियंस। अब मैं एक फिगर आपको बताता हूं कि उसने लास्ट 2.5 ईयर में माशाल्लाह से 5 करोड़ से भी ज्यादा कमाया है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ सर जी, ये बाद में काट दीजिएगा। उसने अपना इंडिपेंडेंट घर लिया, उसने घर अपना होने के बावजूद भी उसने सेपरेट लेके रेंट आउट किया है, और भी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई है, लग्जरी लाइफस्टाइल माशाल्लाह। क्या है इस सारी चीजों के पीछे? 2 चीजें, पहला डायरेक्शन, दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन हटिंग। अब आप इसकी पावर को समझिए कि ये डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी जो है हमारे लिए बॉटलनेक है, कि ये हमें कहां से कहां ले जाती है। अगर उस बच्चे की लाइफ में उसको जितना मर्जी, अच्छा भाई तो मेरे 2 और भाई भी, उन पे भी मैंने सेम मेहनत की, कख नहीं बना उनका, एक पेनी नहीं आज तक कमा पाए, वो इस बिजनेस में आ ही नहीं पाए। वजह क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, एक नॉर्वे में बैठा है, महंगी सरजमीनों पे बैठे हैं, अच्छी जॉब्स लगी हुई हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, मजे लगे हुए हैं।
अब यहाँ वाले को थोड़ी परेशानी थी ना, हालांकि 2.5-3 लाख बड़ी अच्छी पाकिस्तान में इनकम है और अपने बिजनेस में वो भी, बट उसके अंदर एक क्षमा जागी, उसने मेरे कहने पर डिस्ट्रैक्शंस हटाई। अब दूसरे भाई मुझे क्या कहते हैं, यार आइडिया तुम दे देते हो, कुछ करते नहीं हो। मैं कहा भाई मेरा काम है नक्शे देना, बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा मैं, नक्शे दूंगा, नक्शे के ऊपर जो गाइडेंस चाहिए मैं करके दूंगा आपको, काम आपने खुद करना है। वो नहीं किया उन्होंने आज तक। तो मैं बड़े प्राउडली उसका जो है ना किस्सा सुनाता हूँ कि वो माशाल्लाह उसने मुझसे भी आगे निकला, वो मुझसे छोटा हो गया, मुझसे सीख के। तो सिर्फ इसके पीछे ये 2 मेजर चीजें थी कि एक को उसको राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिली, सेकंड नंबर पे उसने कोशिश करके अपनी लाइफ से जितने हर्डल्स थे, डिस्ट्रैक्शंस थी, उनको हटाया। तो अब आपको ये किस्सा सुनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको पता चले कि डिस्ट्रैक्शंस जो है ये आपकी लाइफ में क्या वंडर्स लेके आ सकती हैं। कुछ थोड़ा सा इससे पता चला कि जो डी ट्रैक होते हैं वो कितना हमारे लिए हार्मफुल है। हुआ किसी को कुछ थोड़ा सा पता चला? कोई आप में से कोई वाकया सुनाना चाहेगा कोई, या कोई शेयर करना चाहेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बॉटलनेक, कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आई हो जिसने आपका करियर या आपकी डायरेक्शन, आपकी स्टडीज, आपका रिलेशन कोई डिस्टर्ब किया हो? एनीवन? सारे नेक हाजी लोग बैठे हैं जी भाई। वंस अगेन सेम मिसाल। सर डिस्टर्ब तो नहीं किया, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। वेरी नाइस। तो जो मेरा मेन मोटिवेशन था वो स्टडी सर थे। जब मेरा लास्ट ईयर था यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैंने उनका एक वेबिनार देखा था। तो उसको देखने के बाद जो है ना मेरी जो मेंटालिटी थी वो 100% चेंज हो गई। पहले मेरा फोकस था कि जो डिग्री की है उसी फील्ड में कैरियर बनाना है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ई कॉमर्स ये इस डोमेन में मैंने स्टार्ट करना है। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि अब ई कॉमर्स में मैंने अपना कैरियर बनाना है। तो उस टाइम पे मैंने फिर इंक्यूबेटर ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका एक सेशन भी लिया था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब की 1.5 ईयर और मैं अपना क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप पे कर रहा हूँ। सही है, सनी भाई का नाम ले लिया, हमारा नाम ही नहीं लिया है। जस्ट किडिंग। अच्छा देखिए, इसमें ना एक चीज़ पे मैं भी उन चंद लोगों में से था जिन्होंने आवाज़ उठाई, आ जाए ई कॉमर्स कर लें, आ जाए ई कॉमर्स कर लें, क्योंकि मैं बहुत देर से कर रहा था तो मुझे इस चीज़ पे बिलीव था। बट हुआ क्या इस सारे उससे, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि हमने इतना ज़्यादा ई कॉमर्स खेला कि एक इंजीनियर बच्चे को हमने ई कॉमर्स की तरफ लगा दिया। जबकि अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए, आपका नाम उमर, अगर आपको डायरेक्शन मिल जाती, आई कैन गारंटी यू, मैं एक स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप अभी 2 लाख कमा रहे हैं, आप अपनी डोमेन में 10 लाख पे भी पहुंच सकते थे। देखिए, एक इंजीनियर जो है ना, पूरी दुनिया में इंजीनियर, डॉक्टर, जितनी भी टेक्निकल डिग्रीज हैं, ये बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हमारे यहाँ सिर्फ A4 साइज का पेपर मिलता है। दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इट्स अ सैड रियलिटी। वी पे देम अराउंड 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, एंड इन रिटर्न वी जस्ट गेट A4 साइज पेपर। उसमें वजह क्या है? ना तो बच्चे की विल है उस लेवल की एजुकेशन लेने की, और ना ही यूनिवर्सिटीज़ की है। बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा ज़रा कमर्शियल मॉडल पे चले गए। बच्चों ने ये समझ लिया कि हमने पैसे देके यूनिवर्सिटी और उस्ताद को ख़रीद लिया। उस्ताद और उसकी जो इज़्ज़त थी, एक ज़माने में उस्ताद की इज़्ज़त अपने माँ बाप के इक्विवेलेंट होती थी। जो माँ और बाप को इज़्ज़त मिलती थी वही उस्तानी को इज़्ज़त मिलती थी। आज वो नहीं रही, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से। खैर, इसके पीछे एक लंबी डिबेट है। अब आते हैं जी इस पे। देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, ये आपके ऊपर हमले कर रहा है हर तरफ से। अच्छे हमले भी हैं, बुरे भी हैं। ये आपने अपने आप को डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। क्या आपने सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए, जब मैं सोशल मीडिया बोल रहा हूँ इसमें सब आ जाता है, इसमें फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी है, इसमें गूगल भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। ये आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने इन प्लेटफॉर्म से उमर बनना है, या आपने इन प्लेटफॉर्म से एक पार्टी वाला बॉय बनना है, पार्टी वाली गर्ल बनना है, जो कि सिर्फ अपने यारों दोस्तों में बैठ के गप्पे हाँक रहे हैं और अपने माँ बाप पे बोझ बने हुए हैं। ये आपने डिसाइड करना है। अब ये डिसाइड कैसे होगा? इसमें सबसे पहले देखिए, नेटवर्किंग टूल्स हैं डिफरेंट। इसमें दोनों आ जाएंगे। टूल्स की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला टूल क्या है? सबसे पहला टूल है आपके यार दोस्त, आपकी कम्युनिटी, आपके इर्द गिर्द का माहौल। अब मैं क्या आपको मिसाल देता हूं। मैं ई कॉमर्स का बंदा हूं या डिजिटल का बंदा हूं।
मेरे इर्द गिर्द सारे के सारे लोग अगर डॉक्टर्स होंगे तो डू यू रियली थिंक कि मेरा माइंड प्रॉपर फ्रेम रहेगा, मैं फोकस्ड रहूंगा? नहीं। दूसरे एंड पे मेरे इर्द गिर्द सारा माहौल जो है वो डिजिटल वाले लोगों का बैठा है, कंटेंट क्रिएटर्स का बैठा हुआ है, हम एसईओ पे बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की अफादियत पे बात कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, हम कैसे क्या कंटेंट आजकल जो है वायरल हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हम फेसबुक पे एड्स चलाएंगे तो उससे कैसे बिजनेस अर्न किया जा सकता है, हम इंस्टा पे कौन सी ऐड चलाएंगे, हम गूगल पे कौन सी ऐड चलाएंगे। तो सोचिए मेरी वहाँ लर्निंग क्या होगी। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टूल है आपकी कम्युनिटी, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं। अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठोगे, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी में आपका उठना बैठना होगा, तो आपकी लर्निंग को कोई रोकेगा नहीं। और ट्रस्ट मी, एक चीज आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, फिर वहीं पे आऊंगा प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पे। पैसा जो है ना ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। जब आपका नेटवर्क बनेगा, आपका सर्कल बनता है, आप ऑटोमेटिकली आपके पास रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या प्रोजेक्ट आ जाता है। अब कल रात को मुझे 11 बजे एक कॉल आती है। अब उन्होंने किसी से नंबर लिया मेरा, जिनसे नंबर लिया उनसे भी मेरी बात हुए कम से कम 2 साल हो गए हैं। मतलब इट टुक मी सम टाइम टू रिमेंबर दैट गाय जिसने मेरा नंबर इस शख्स को दिया जिसने कॉल की। कहते जी आप मुनीर अहमद बात करें? मैं कहा जी बिल्कुल। कहते सर आपका नंबर जो है ना इस तरह उन्होंने दिया है, तो मुझे एक प्राइवेट लेवल की लॉन्च करवानी है यूएसए के अंदर, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो हमारी बातचीत हुई। अब कहने का मकसद ये कि पता नहीं कब मेरी उनसे कुछ डिस्कशन हुई होगी इस टॉपिक के ऊपर, उन्होंने मुझे 2 साल के बाद रेफर किया है। तो अब खुद बताएं पैसा आया चल के मेरे पास या नहीं आया ना? ओ भाई नींद आ गई सबको। पैसा चल के आया या नहीं? तो आपका फोकस होना चाहिए अपने कॉन्टैक्ट बिल्डिंग के ऊपर। लाइक माइंडेड कम्युनिटी क्या होती है कि आप ही की डोमेन के लोग, आप देखें मैंने जो इतनी बड़ी मिसाल दी कि मैं डिजिटल का बंदा, मेरे साथ अगर डॉक्टर बैठा होगा, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है भाई, लेकिन वो मेरे लिए लाइक माइंडेड कम्युनिटी नहीं है। डॉक्टर्स को भी अच्छा मेरे से कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। हो सकता है हम चंद चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज करके सीख लें, बट एक्चुअल में नहीं फायदा होगा। एक तो हो गया टूल ये वाला आपका। दूसरे आपके टूल हैं, आप जिस भी डोमेन में हैं कोशिश कीजिए उस डोमेन की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी को उठाएं। टेक्नोलॉजी आजकल एआई का दौर है, हर चीज एआई पे चल रही है। तो एआई का आपको फायदा क्या है, ये टूल्स का फायदा क्या है कि टूल्स आपकी हेल्प करते हैं आपके काम को 10x स्पीड अप करने में। अब फॉर एग्जांपल हम एक डिजिटल में टूल यूज करते हैं, मैं मिसाल दे देता हूं, आपने शायद किसी ने नाम सुना हो, H10 हीलियम 10 एक टूल है, सुना हुआ है नाम? अब हीलियम 10 टूल क्या करता है, मिसाल के तौर पे मुझे ये एक प्रोडक्ट सेल करनी है अमेजोन के ऊपर। अब ये लॉजिटेक का एक प्रेजेंटर है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि भाई मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, यहाँ पे तो वैसे ही 10 लोग यूज करते हैं पूरे लाहौर में ये लोग, ठीक है। तो मुझे क्या पता ये अमेरिका में बिकेगा या नहीं बिकेगा, मुझे तो लाहौर के स्टैट्स नहीं पता। तो हम कहते हैं कि बजाय इसके कि मैं अपनी ख्वाहिश अपने विश के ऊपर या ये इस चीज़ के पे जाऊं कि मेरा दादाबू ने बोला था बेटा बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है तो मैं बेचना शुरू कर दूं, मैं कहता हूं मैं उस रेलिवेंट टूल से हेल्प लेता हूं। वो टूल क्या कर रहा है, वो पेड टूल है, वो उसी डोमेन का, उसी कंट्री का जहां पे मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है वहां का डेटा निकाल के देगा। और वो डेटा इतना रेलिवेंट होगा, इतना ऑथेंटिक होगा कि शायद मैं यहां पे बैठ के वो सोच भी नहीं सकता चीज। तो टूल ने मेरी हेल्प क्या की कि उसने मुझे जो मेरा 25-30 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट होना था, विच इज रफली 100,000 पाकिस्तान 1 करोड़ पाकिस्तान रुपीज। अब उस पर क्या हुआ, मुझे ऑथेंटिसिटी मिल गई। 10 मिलियन की ऑथेंटिसिटी कौन दे रहा है, वो टूल दे रहा है कि भाई तुम्हें मुनीर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट कि भाई ये इसकी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। तो इसी तरह जिस भी डोमेन में आप हैं, आप एसईओ में हैं एसईओ का टूल यूज करें, आप इंजीनियरिंग में हैं इंजीनियरिंग के लेटेस्ट टूल यूज करें, आप डॉक्टर हैं डॉक्टर के लेटेस्ट टूल यूज करें। वो टूल क्या करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करवाते हैं आपकी एफर्ट को। उसके अलावा आपकी ब्रांड बिल्डिंग, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आज मैं प्राउडली ये बात बोलता हूं, जाए एक्सट्रीम कॉमर्स के पेज के ऊपर जो नाम आपने लिया, जाके सिर्फ वहां पे मुनीर अहमद लिखें,
यू विल फाइंड मोर देन 1000 पोस्ट इन दैट ग्रुप। जाए जाके गूगल पे मुनीर अहमद लिखें, मैं आपको लिंक्डइन पे नजर आऊंगा, मैं आपको फेसबुक पे नजर आऊंगा, मैं आपको इंस्टा पे नजर आऊंगा, मैं आपको बिंग पे नजर आऊंगा, मैं आपको स्नैप पे नजर आऊंगा, मैं आपको थ्रेड पे नजर आऊंगा, मैं आपको एक्स पे नजर आऊंगा, मतलब यू नेम द प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड मी देयर। ये क्या है, मैंने अपनी ब्रांडिंग की है। आज आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन डाउन द लाइन शायद जानना शुरू हो जाएंगे। आज सनी अली को कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे साकिब अजहर को, कासिम अली शाह को आप में से हर बंदा जानता है। कासिम साहब क्या है, ब्रांड है, ठीक है। इमरान खान हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर, ब्रांड है, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा, किसी को नहीं भी पता होगा ना ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको ये पता जरूरी है कि ये खान साहब है, तो ब्रांड बने वो। तो अपने आप को ब्रांड बनाना है आपने। छोटे से स्टेज से, छोटे से स्टेप से आज कदम रखना शुरू करेंगे तो टुमारो इंशाल्लाह यू विल बिकम ब्रांड। लेकिन उसकी बुनियाद आज रखनी पड़ेगी हमें। आज बुनियाद रखेंगे तो कल को आप ब्रांड बनने की तरफ जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये आपको क्या करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन। जो मैंने शुरू में बात किया कि एक 35,000 वाले और 1 लाख वाले बंदे में कोई सींग नहीं लगे होते। एंड ट्रस्ट मी, समटाइम 35,000 वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। खास तौर पे अगर उस बच्चे में भूख होगी, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको वो 1 लाख वाला नजर आ रहा है। उसने उस सीढ़ी के ऊपर बैठना है जाके, उसको वो चेयर चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करता है। अब वो हम वेरी अनफॉर्चुनेट टू से वी आर काइंड ऑफ सोसाइटी के जहाँ हमारे टेंट्रम ज्यादा हैं, हमारा काम कम है। हम लोग जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो हम साथ ही अकड़ जाते हैं। तो 100,000 वाला जो है वो तो कहता है मैं तो बॉस हूँ, आई एम द किंग। वो भूल जाता है कि इससे ऊपर भी उसको जाना है। उसको 200,000, उसको 400,000, 100,000 US डॉलर पे भी जाना है उसको। वो विजन ही नहीं है, वो विश ही नहीं है हमारी। तो इस वजह से हम ग्रो नहीं करते। तो आपने ब्रांड बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको अपने अंदर भूख रखनी है, तो ऑटोमेटिकली आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए बहुत सारे रिस्क आते हैं आपकी। आपको लाइफ को बैलेंस किस तरह से करना है, जो आपके रिस्क आते हैं आपके। अब होगा क्या, आप एक ट्रैक पे चलना शुरू हुए, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी जो आपको रोकेंगी। कुछ चीजें जेन्युइनली ऐसी होंगी जो आपको लगेगा नहीं यार वाकई मुझे तो ये गलत डायरेक्शन मिल गई, लेकिन अपनी डायरेक्शन आपने खुद बनानी है। आपने खुद अपने ट्रैक को जो है ना देखना है। दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह चपेड़ों से नहीं करना। अपने अंदर से पूछिए। आज के आप जितने यंग बच्चे हैं, यू गाइस आर ब्लेस्ड। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोगों ने लर्निंग शुरू की थी, ट्रस्ट मी, 3-3 घंटे की वीडियो देखते थे, बाद में निकलता पता क्या था, 3 से 4 मिनट का क्रक्स। आज का बच्चा जिसके पास लैपटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस है ना अगर आपके पास, तो आपको कोई अर्निंग से रोक नहीं सकता, ठीक है। उस डिवाइस पे बैठ के आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी का कितने लोगों को पता है, इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं? सर आप तीनों ने चैट जीपीटी का नहीं पता? आपसे नहीं पता? क्या फील्ड है आपकी? होटल क्या है? होटल में क्या करते हैं सर वहाँ? सर आज आपने मेरे कहने पे काम करना है। मोबाइल है ना आपके पास? नहीं सर, आज तो फिर बर्बादी हो जाती है यहाँ पे। आज आपने क्या करना है, अच्छा प्लीज़ आप माइंड नहीं कीजिएगा, मैं बीच में से ना किसी को मतलब पॉइंट आउट करके उनके साथ एक ज़रा चिट चैट वाला सेशन करूँगा, तो किसी का खुदा न खास्ता किसी को तजलील करना या नीचा दिखाना यहाँ पे वो नहीं है, आपको मोटिवेट करना है। सर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? एंड्रॉयड के अंदर आपने एक एप्लीकेशन करनी है जिसका नाम है चैट जीपीटी। वो भी नहीं करनी तो सर गूगल ब्राउज़र है आपके पास, उस पर जाके चैट जीपीटी लिखना है, चैट जीपीटी ओपन हो जाएगी। जो आपका डेजिग्नेशन है ना, वो आपने डेजिग्नेशन लिखना है, और साथ में आपने लिखना है कैन यू गाइड मी हाउ आई कैन इम्प्रूव माई एफिशिएंसी। बस जुमला समझ आ गया? इससे आगे कुछ नहीं करना, बाकी चैट जीपीटी वाली आंटी को अपना काम करने दें। सर वो आपकी ज़िंदगी में मेरिकल ले आएगी, मेरिकल ला जाएंगे आपकी लाइफ में। सर आप क्या करते हैं? जी जी आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी जी किस चीज़ की? मैं इब्राहिम पुलिस के प्लान से जाता हूँ। इब्राहिम लाइट बैंक ओनर है, लाइट बैंक है। जी जी उनकी कंपनी है इब्राहिम पुलिस के प्लान है। ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वहाँ रिपीट पुलिस प्रोवाइडर हूँ। सर आपने भी प्लीज़ यही काम करना है। फिर देखिएगा
मुझे बल्कि मैसेज करके बताइएगा कि कुछ उसने हेल्प की है, अभी बस वो बच्चों के साथ ही लगी हुई है, आप लोगों को कोई हेल्प नहीं करती। कुछ जाएगा तो नहीं ना इसमें आप लोगों का, इट्स जस्ट 30 सेकंड जॉब ओनली। करके देखिए प्लीज, फिर देखिए वो आपके लिए करती क्या। ठीक है, वो टूल आपके लिए ऐसा मैजिकल रास्ता खोलेगा कि आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आप में से, मैं यकीन से बता रहा हूं, किसी का दिल लग गया उस टूल के साथ, आप ऐसे खेलेंगे ऐसे खेलेंगे ऐसे खेलेंगे कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। समुंदर है वो, उससे करें सवाल तो करें, उससे दोस्ती तो करके देखें तो सही वो कुछ कहता है, वो आगे से कोई रिस्पॉन्स करता है नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम फिर फेसबुक पे पोस्ट लगाएंगे कि ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, मुझे तो बताया था मुनीर साहब ने कि ये बड़ा अच्छा आपकी हेल्प करता है, लेकिन मेरे नाल लगो बदतमीजी कर रहा है, यूदियां का टूल है ऐसे नहीं यूज़ करांगे, फिर हम खिलाफ हो जाएंगे ना उसके। ठीक है, करके देखें इस्तेमाल। ये मैंने एक टूल की एग्जांपल दी आपको। अब हम एक और टूल की बताता हूँ। मिड जर्नी एक टूल है, अगर किसी ने सुना हो। मिड जर्नी से क्या है, हम लोग बैठ के फोटोशॉप के ऊपर एक एक पिक्चर बनाने में 3-3 दिन लग जाते थे। अब हम मिड जर्नी पे जाते हैं, उसको जाके सिंपली लिखते हैं कि मुनीर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन कासिम अली शाह फाउंडेशन इन फ्रंट ऑफ 50+ स्टूडेंट्स, कैन यू क्रिएट अ इमेज। मेरी एक गंदी सी इमेज उसको देंगे, एक रफ सी ऑडियंस की इमेज देंगे। सर यकीन करें, वो जो भी हमारे भाई कैमरे पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनसे बेहतर इमेज निकाल के दे देंगे। तो ये है सर एआई के टूल की पावर, जिसको हमने यूटिलाइज करना है, जिससे हमने 35,000 से 1 लाख वाली जर्नी पे पहुंचना है। कुछ यहां तक समझ आई किसी को? भाई एक ही बच्चे को आई है, कुछ समझ आई कि नहीं? जी मैम। सर भी Amazon की आपने बात की है, तो फॉर एन इंडिविजुअल फीमेल जी सिटिंग इन द होम आप कौन सा मॉडल सजेस्ट करेंगे? प्राइवेट लेवल सूटेबल है? अच्छा, इफ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट अलाउ मी अनदर 15-20 मिनट्स, मैं थोड़ा रैप अप कर लूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे, फिर मैं सारा वही सेशन करके और आप लोगों को। अच्छा सर, कोई टाइम की कैद तो नहीं है ना? है, पता करवा दें जरा कितना है। ठीक है, अच्छा अभी ये जो है ना, कुछ हमारी डिस्ट्रैक्शन, हमने वैसे तो बहुत ब्रॉडली इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ हमारी डिस्ट्रैक्शन ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम थोड़ा क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कॉमन डिस्ट्रैक्शन हमारी आती है सोशल फीड्स। कितने लोगों को पता है सोशल फीड्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? फेसबुक जब आप ओपन करते हैं, जो आपको ऑटो सजेशंस आ रही होती हैं, वो आपकी सोशल फीड्स है ना। वो फीड्स कैसे आती हैं? आज आपने मिसाल के तौर पे, अब हम यहाँ पे बात करें, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हम कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग। आप 4 या 6 डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट देख लें फेसबुक पे, 6वां आपको खुद ही आना शुरू हो जाएगा, और अगला 1 हफ्ता आपकी जान खा देगा फेसबुक। आपको ड्रामा देखना शुरू कर दें, आपको अगले 10 दिन ड्रामे ही नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप पॉडकास्ट देखनी शुरू कर दें, अगले 10 दिन आपको पॉडकास्ट मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये है पावर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तो आपने इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर वही आऊंगा कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी, आज आप डिसाइड करके निकले कि आपको क्या करना है, और अपने जो आपका फेसबुक का, आपका इंस्टा का, जितने भी सोशल मीडिया, उनको ट्रेंड कर दें कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर विद ड्रामा और ऑल दिस फजूलियात, मुझे मेरा ये वाला कंटेंट दिखाना शुरू करें, एंड ट्रस्ट मी यू विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। उसके अलावा आपका ऑनलाइन चैट्स आ जाती हैं। अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा ज़रा ब्रॉड करता हूँ। हम क्या करते हैं, सिस्टम पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, हमारा फ़ोन भी बजी जा रहा है, हमारा साथ पे चैट मैसेंजर भी खुला हुआ है, उधर भी चैट के हमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, हमें मल्टीपल डिफरेंट जगह से हमें डिस्ट्रैक्शन आ रही है, दोस्तों की रिक्वेस्टें भी आ रही है। अच्छा, हम क्या करते हैं, यूँ, अब ये देखें मेरा फ़ोन पड़ा, मैंने साइलेंट लगाया हुआ है, बीच में मल्टीपल मैसेजेस आए हैं, बट मैंने एक दफ़ा भी आपने देखा है मैंने फ़ोन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है फ़ोन से ज़्यादा। क्यों? कि मैं अपने इंपॉर्टेंट जो मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, दे नो आई एम इन द सेशन, इवन दे बॉदर मी, आई विल नॉट आंसर देयर कॉल। तो ये है डिस्ट्रैक्शन फ्री करना। बीच में कॉल भी आएगी, आई विल नॉट आंसर, क्योंकि भाई मेरे लिए इस वक्त दिस इज द प्रायोरिटी, नॉट द फोन। कोई आ भी जाएगा, ठीक है, दुनिया कोई तबाह नहीं हो जाएगी, आधे घंटे बाद उठा लूंगा फोन। तो आपने अपने इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शन जो है ना, उनको कम करना है। पहली चीज, मैं इस पे नहीं जाता, मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में करता हूं। आप स्टूडेंट हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप जॉबियंस हैं, कोई भी दुनिया का काम है आपका, इवन जो हमारी हाउस वाइफ है, अगर आप इवन किचन में काम कर रहे हैं, एक चीज की कोशिश करनी है आपने, आपका जो डेस्क है, आपका जो वर्क प्लेस है,
वर्क प्लेस कैन बी योर ऑफिस वर्क प्लेस, आप घर पे बनाया हुआ है, आप बेड पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप सोफे पे बैठे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी एज क्लीन एज पॉसिबल। क्लीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डस्ट उड़ानी है, क्लीन से मुराद ये है कि आपके पास जितने कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कभी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा, ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइएगा, वहां पे आपको इतनी इतनी ऊंची जो है ना ढेरियां लगी हुई नजर आएंगी फाइल्स की। आप किसी डिजिटल के ऑफिस में जाइए, आप मेरे ऑफिस में कभी आए, आपको मेरी पूरी टेबल पे हार्डली 2 या 3 चीजें नजर आएंगी। एक टिश्यू बॉक्स पड़ा होगा, एक सैनिटाइजर पड़ा होगा, और एक आधा शायद वो रिमोट वगैरह साइड पे होगा। दैट्स व्हाट यू विल गेट। मेरी जितनी डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं दैट्स ऑल बिहाइंड माय टेबल, साइड टेबल पे पड़ी हुई, उसमें डेकोर भी पड़ी है, सब कुछ बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी पड़ी हैं, एंड जितनी एक्स्ट्रा लवाजमात हैं वो मैं सारे अपने ड्रॉर के अंदर रखता हूँ। आई डोंट पुट देम ऑन द टेबल। इवन मेरे ऑफिस में कोई आता है या मैं कुछ चाय पानी मंगवाता हूँ, तो जैसे ही फिनिश करता हूँ इमीडिएटली मैं बेल करके अपने बच्चे को बुला के कहता हूँ बेटा ये रिमूव कर दो, और मैंने अपना जो टेबल है उसको बिल्कुल मॉडर्न टेबल रखा हुआ है। ये समझ ले सादा अल्फाज में नीचे फ्रेम ऊपर फटा है, दैट्स इट। कोई वो फैंसी वो भारी बरकम वो आते हैं ना शीशम की लकड़ी के जिसको 10 बंदे उठा के ला रहे होते हैं, कुछ भी नहीं। मेरे पूरे ऑफिस में भी स्मार्ट फर्नीचर है, हमारी चेयर्स भी बड़ी स्लीक वाली हमने कंफर्टेबल बट स्लीक रखी हुई है। सेम इवन मेरा जो स्टूडियो उसमें भी हमने ये रखा हुआ है। अब इसके पीछे लॉजिक सुन लीजिए। अब अगर यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो ये ह्यूमन साइकी है कि आपका जो फोकस है मुझसे ज़्यादा पीछे वाली लेफ्ट राइट की चीज़ों पे जा रहा होगा। तो हमने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, ना कि उनको अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज मी, नॉट द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट डेफिनेटली प्ले वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोल। यहाँ जिस तरह सीनरीज लगी हैं, ये कमरा अगर बिल्कुल खाली होता तो ना आपको अच्छा लगता ना मुझे लगता, लेकिन ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने देखे कितना स्मार्टली, मेरे पीछे इन्होंने कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं लगाई। ये डाइस है, मैं और माइक है, दैट्स इट। तो ये आपने कोशिश करनी है, इनको अवॉइड करें। दूसरा आपने क्या करना है कि हम इंसान होने के नाते भूलते हैं, जितना मर्जी शार्प से शार्प इंसान क्यों ना हो, हाफिज़ कुरान क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा जो हाफिज़ होता है मतलब अल्लाह ताला ने जो ज़हन जो खुलता है वो हाफिज़ों को ही खुलता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ अपने अंदर रखी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ा ख़जाना है। वो भी भूलते हैं। तो हमने क्या करना है, अल्लाह ने जहाँ हमें भूलने वाला बनाया है, एट द सेम टाइम अल्लाह ने हमें स्मार्ट भी बनाया है। ये जो डिवाइस है हमारे हाथ में, वंस अगेन इट्स सब्जेक्टिव, अप टू यू। कुछ लोग डिजिटल को लाइक करते हैं, कुछ लोग हार्ड कॉपीज को लाइक करते हैं। ऑलवेज टेक अ नोट। अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आज मेरा सेशन था। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, अब नज़र तो नहीं आएगा आपको, सेशन एट कासिम अली शाह फाउंडेशन। कितने बजे था? 2 बजे। मैंने अलार्म कितने बजे का लगाया हुआ अपने पास, क्योंकि मुझे आना था, तैयार भी होना था, सब होना था, 12:30 बजे का। फिर एक मेरी 10 बजे कॉल है इंटरनेशनल क्लाइंट से, मैंने उसका रिमाइंडर लगाया हुआ है। तो भाई मैं सत्तू पी के सो लूँगा, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि मेरा ये बडी, मेरा ये फ्रेंड विल वेक मी अप, ठीक है। तो टेंशन हमने अपने से हटानी है, डिस्ट्रैक्शन अपने से हटानी, दूसरी चीज़ों को दे दो। फिर मल्टीटास्किंग, बहुत सारे लोग कहते हैं जी, हम तो खासतौर पे फीमेल्स कहते हैं जी हम तो चीती हैं मल्टीटास्किंग के। भाई ठीक है, बट हमेशा एक और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सेशन आप लोगों के साथ करेंगे टाइम मैनेजमेंट का। पूरी कौम इस वक्त इंतहाई माजरत के साथ धज्जियां उड़ाई हुई हैं, हमने मदर सिस्टर की हुई है टाइम मैनेजमेंट की। पूरी दुनिया के अंदर टाइम मैनेजमेंट को हमेशा वो प्रायोरिटी दी जाती है जो कि हर चीज से अबव है, हर चीज से अबव है। यहां हम कहते हैं भाई टाइम ही तो खुला है हमारे पास। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी जिंदगी के अंदर, आपके करियर के अंदर, आपकी ग्रोथ के अंदर, आपकी अर्निंग के अंदर, आपकी लर्निंग के अंदर एक बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। ये मेरे कहने पे प्रैक्टिकल कर लीजिए, 1-2 दफा ट्राई कर लीजिए, ना पसंद आएगा तो बोल दीजिएगा यार गलत है। टाइम को मैनेज करके देखिए। एक बिजी से बिजी इंसान जो कहता है कि मेरे पास तो एक लम्हा नहीं है टाइम का, मैं गारंटी से कहता हूं अगर वो टाइम मैनेजमेंट पे पूरा उतर जाए, अपनी चीज़ों को ट्रैक कर ले, अपनी चीज़ों को फ्रेम में उतारे, कैलकुलेटेड टाइम के साथ चले,
आई कैन अश्योर कि वो अपने लिए 2 से 3 घंटे स्पेयर कर सकता है। इसकी एक मिसाल दूंगा, आप पढ़िएगा जाके इंटरनेट पे, दुनिया के जितने बड़े सीईओज हैं उनके पास डेली के 2-3-4 घंटे फ्री होते हैं। क्यों फ्री होते हैं? क्योंकि उनका एक एक सेकंड कैलकुलेटेड है, टाइम बाउंड है उनका एक एक सेकंड, और टाइम बाउंड होने की वजह से स्पेयर टाइम निकल आता है उनके पास। ठीक है जी। तो ये चंद चीजें हैं जो आपको जो है समझ लें, आपके जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन पे भी इसका आता है, आपका जो है ओवरऑल जो आपने खुद काम करना है, अपनी ग्रोथ में जाना है, उसमें भी आपकी ये हेल्प करता है। फिर इसमें डिफरेंट आ जाते हैं यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो आपके टूल्स की मैंने बात की कि टूल आपकी हेल्प करेगा ना भाई। एक चीज आपने मैनुअली घंटे में करनी है, टूल आपकी हेल्प कर रहा है कि वो आपको 10 मिनट में करने। अच्छा, टूल का प्रॉब्लम क्या होगा सबसे बड़ा, इसमें एक इशू भी आता है कि शुरू में अगर आप एक मैनुअली काम घंटे में कर रहे हैं, आपने एक टूल लिया, हो सकता है पहला 1 हफ्ता आपको घंटे की बजाय 1.5 घंटा लगे, बट आफ्टर लाइक कपल ऑफ डेज यू विल बी इम्यून टू दैट सिस्टम, आपको उसके ऊपर ग्रिप भी हो जाएगी, फिर आपका वो 1 घंटे वाला काम 10, 15, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है। और एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी। अब जैसा सर मैं चैट जीपीटी की बात की, अब देखिए हम कोई इंग्लिश के सेंटेंस लिखते हैं क्योंकि हम अहले जुबान नहीं है, वैसे तो हमें उर्दू में भी हमारी गलतियां बहुत सारी होती हैं, मेरी तो होती हैं, आपका पता नहीं, हम बेतहाशा गलतियां करते हैं। बट सर इस टूल के पास, चैट जीपीटी के पास 10 बिलियन लोगों का डेटा है, तो आई पर्सनली फील के दोज 10 बिलियन पीपल आर स्मार्टर देन मी। तो मैं अपने आप को फनकार क्यों समझूं भाई? लेट दैट टूल डू द जॉब फॉर मी। एरर फ्री, ग्रामेटिकली कोई इशू नहीं, वोकैबुलरी का कोई इशू नहीं। अच्छा, मजेदार बात इसमें है, आप उसको लिख के देते हैं कि भाई मुझे मिड रेंज की इंग्लिश की वो चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए, आई डोंट नीड के तोरे जोन बैठ के लिख रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी नहीं चाहिए कोई सीधा मीधा स्टाइल लिखी जा रहा है, मुझे एक मिडियोकर मिड रेंज इंग्लिश चाहिए, वो टूल लिख के देगा। आप उसको कहते हैं मुझे बिल्कुल स्ट्रीट लैंग्वेज चाहिए, वो आपको स्ट्रीट लिख के देगा। आप उसको कहते हैं नहीं मुझे एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश चाहिए, वो आपको एक्सपर्ट लेवल की बना के देगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर कि आप उस टूल के साथ कितने अच्छे से खेलते हैं। तो इन चीज़ों से आप जो है डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट को मैं यहाँ टच नहीं करूँगा क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर अगर मुझे 10 घंटे भी बोलने को दिए जाए, मैं विदाउट इंटरप्शन 10 घंटे इस पर बात कर सकता हूँ। और बल्कि इस पर मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट पर रखें। सर आपकी ज़िंदगियों के अंदर अमर हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी अगर आप टाइम मैनेजमेंट का 10% भी सीख जाए। टाइम की किल्लत है, अदरवाइज मैं आपको 1-2 वाक़े भी ऐसे सुनाता कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी 12 साल पहले चेंज की, कैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया। आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी घर पे, मैं वो छोड़ के यहाँ पे आया क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ था, ये मेरी चॉइस थी ना, आई हैव कमिटेड दिस एक्टिविटी। इन्होंने नहीं की, मैंने की है। उन्होंने मुझसे टाइम पूछा, मैंने कमिट कर दिया। अब मेरे रास्ते में कुछ भी आएगा मैंने उसको मैनेज करना है, वो मैं मैनेज करके आया हूँ घर, ना मैंने वो डिस्टर्ब होने दिया ना मैंने ये डिस्टर्ब होने दिया। टाइम से पहले मैं पहुंचा हुआ था, इनकी मेहरबानी को बिठा के उन्होंने चाय वाय पिलाई, सब कुछ किया। 5-7 मिनट शायद लेट हुआ लेकिन मैं 10 मिनट टाइम से पहले पहुंचा। आखिरी बात करके ख़त्म करूंगा, मैंने अपना रूल रखा हुआ है, सर्दियों में 5 से 10 मिनट, गर्मियों में 10 से 15 मिनट मैं पहले पहुंचता हूं और अगले के दरवाजे पे अंदर नहीं चला जाता। अब इसका सुन लीजिए, सर्दियों में क्या होता है कि मौसम अच्छा होता है, टेम्परेचर अच्छा है, आपको स्वेटिंग वगैरह का इशू नहीं होता, आप कंफर्टेबल होते हैं, गाड़ी से उतरे सीधा अंदर आए, आके डायरेक्ट भी आप लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं या किसी को मिलना है मिल सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा टफ है, गर्मी ज़्यादा होती है, आप पसीने, इवन आप, मैं कहता हूँ एसी वाली गाड़ी से उतर के दरवाजे तक भी आते हैं, स्वेटिंग हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, 5-10 मिनट पहले आता हूँ। मेडिकली ये प्रूवन है कि इंसानी बॉडी किसी भी टेम्परेचर में 10 मिनट लेती है एडजस्ट होने में। अब ये फंडे समझ आए आपको? मैं 10 मिनट का इसीलिए क्वेश्चन रखा है कि भाई मैं आऊँ, जब मैं अगले के सामने बैठूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी हर चीज़ फुली कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। क्या मेरे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट से लेके अभी तक मेरे कॉन्फिडेंस में कोई फ़र्क आया है? सेम है। क्यों है? आप मेरे सामने इस वक्त 50 बच्चे बैठे हैं, 500 भी बैठा होता। मैंने अपना जो हाईएस्ट सेशन डिलीवर किया हुआ 800 लोगों के सामने, ये भाई को पता है एक्सट्रीम कॉमर्स में जो होते थे, 800 लोगों के सामने मैंने सेशन डिलीवर किया है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे आगे कोई एग्जीक्यूटिव बैठा है, कोई डायरेक्टर बैठा है, कोई सीईओ बैठा है, कोई बड़ा बंदा बैठा है, छोटा बैठा है, मेरा कॉन्फिडेंस सेम रहता है। इस रूल ने मेरी ये हेल्प की है। ये जो आज कॉन्फिडेंटली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें उस टाइम मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर एलिमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। अब हम क्विकली
कोई एक दो सवाल आप लोगों के ले लेते हैं। बहन का सवाल था जी, आपके सवाल का आंसर ये है कि देखें 3 मॉडल हैं, वैसे तो 4-5 है लेकिन मेजरली 3 है, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग या रिटेल आर्बिट्राज। ड्रॉप शिपिंग इज अ कैंसर। कैंसर का पेशेंट कितनी देर सर्वाइव कर जाएगा? थोड़े दिन चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो प्राइवेट लेबल इज द ओनली मॉडल जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी जिसकी है और जिसमें आप लॉन्ग टर्म एक विजन, एक करियर बना सकते हैं। होलसेल इज ऑल्सो गुड बट वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इसमें लिबोरियस वर्क, डोंकी वर्क बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं, इसकी अप एंड डाउन चलते रहते हैं। बट दीज 2 मॉडल्स आर ऑथेंटिक। देखिए चैनल सबसे बेहतरीन और सबसे मुखलिस आपका जो दोस्त है ना, वो यूट्यूब है और यूडमी है। यूडमी पे पेड मिलेंगे आपको कोर्स, कुछ फ्री भी मिल जाते हैं। यूट्यूब से बेसिक अंडरस्टैंडिंग कीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इवन जब मैं खुद पेड ट्रेनिंग्स करवाता था, मैं उस वक्त भी यही बात बोलता था कि बिफोर यू इनरोल योर सेल्फ इन टू एनी पेड ट्रेनिंग, एटलीस्ट आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतने इक्विप्ड हो आप कि आपको कम से कम जब क्लास में बैठे हो तो 4 लोगों की समझ आए। ठीक है। अब जिस तरह आप लोग बैठे हैं सारे माशाल्लाह मिच्योर लोग हैं, कम से कम मेरी बातों को कुछ तो समझ आई होगी आप लोगों को, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। चंद एक का ही पड़ा है मुझे अभी भी लग रहा है। ठीक है। और यही सेशन अगर मैं 6th 7th 8th क्लास के बच्चों के आगे कर रहा होता तो शायद उनको उस लेवल पे समझ नहीं आती। ठीक है। तो उससे अंडरस्टैंडिंग ले, वहां से फिर आगे आपको खुद ब खुद ही डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। जी 2 सवाल और ले लेते हैं जी। सर क्योंकि हमारा फ्रीलांस वर्क होता है तो मोबाइल जो है ना हम बिल्कुल आगे नहीं कर सकते, तो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपने बात की सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, ये डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा मैं इसको कर रहा हूँ, तो इससे कैसे? देखिए एक है सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का इस्तेमाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, लिखा भी है यहाँ पे। एक है काम के लिए। सर काम तो वो काम है ना आपका, काम के लिए कर रहे थे लेकिन बीच में भी और कोई बात नहीं। देखिए उसका तरीकेकार है ये, वंस अगेन वो टाइम मैनेजमेंट वाले उस पर आ जाएगा सेशन में। आपके दिन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। उस पर बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। आपने अपने पूरे डे को ना, जैसे ही आपने डेस्क पे बैठना है, जिस वक्त भी आपका ऑफिस आवर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने उनको 4 उसमें डाल देना है। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 1 वो है कि भाई आग लग जाएगी दुनिया में अगर ये मैंने काम नहीं किया। प्रायोरिटी 2 क्या है कि यार ठीक है इंपॉर्टेंट है बट आई कैन पुट इट स्लाइटली ऑन द सेकंड फेज। थर्ड क्या है, यार कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज कल पे कर सकते हो। चौथा क्या है कि भाई आपको ये कर लो तो अच्छा है, करना है लेकिन चलो कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, खैर है। तो आपने इस तरह से अपने डे को प्रायोरिटाइज करना है और नोटिफिकेशन को इस तरह से मैनेज कीजिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, आहिस्ता 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 जैसे आप नोटिफिकेशंस पे आ जाएंगे, आप रिमाइंडर्स पे आ जाएंगे, तो आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि यार आपके पास इतना टाइम है, मैं करूँ क्या। लास्ट सवाल जी। जी भाई। सर जैसा कि आपके इंट्रो में लिखा हुआ था कि ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, जी तो सर ये जो लोकल ई-कॉमर्स का बूम आ रहा है, जी। आने वाले टाइम में आप लोकल ई-कॉमर्स को कहाँ स्टैंड देख रहे हैं कि आज ये जो लोकल मार्केट है हमारी पाकिस्तान में, क्योंकि 3% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पाकिस्तान में जी। और बाकी 97% वेकेंट है, तो सर उस पर आपका क्या स्टैंड है कि इधर को हमें करना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो पेड कोर्सेज करवा रहे हैं लोकल ई-कॉमर्स जी। बड़ा प्यारा सवाल है भाई का और सवाल में ही आंसर है। 3% आटे में नमक बराबर भी नहीं, और नमक भी मेरा ख्याल है आप खवातीन को बेहतर पता है, 5-7% डालते हो आप लोग आटे में। तो अब भी तो वी हैव अ लॉन्ग वे अहेड भाई, इतना लंबा जर्नी है अभी इस वक्त हमारा। मैं ओवरऑल बात कर देता हूँ आईटी की। आईटी में इस वक्त हम पूरी दुनिया से 50 साल पीछे हैं, तो ई कॉमर्स में तो मैं कहता हूँ पता नहीं कितने 100 साल पीछे होंगे। जो चीज़ें मैं 2008, 9, 10, 12 में दुबई में करता था ना, वो आज भी यहाँ पे नहीं हो रही। तो अब भी बहुत लंबा हमारे पास, वाइंड अप करो 2 मिनट में, बहुत लंबा हमारे पास गैप है। अभी इस वक्त दोनों इमैच्योर स्टेजेस पे हैं, बायर एंड सेलर, बोथ आर ट्राइंग टू अब्यूज। सेलर जो है उसकी कोशिश है चूना लगा लो जितना लगता है, बायर कहता है कि भाई नाइकी की शर्ट 300 में मिल जाए। तो दुनिया की कड़वी हकीकत ये है कि बादाम के पैसों में, मूंगफली के पैसों में बादाम नहीं मिलने, बादाम के पैसों में चलगोजे नहीं मिलने, ये कड़वी हकीकत है। तो हमारे बायर को भी ये समझना है कि भाई 300 की नाइकी की शर्ट नहीं आती, एडिडास के शूज़ 1000 रुपये के नहीं आते, और सेलर को भी ये समझना है कि भाई मेरा जो कस्टमर है मैंने उसको रिस्पेक्ट देनी है।
ठीक है जी। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मेरा ख्याल है बाहर है अभी, हाँ तो उसमें कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी ये है कि आप मेरे साथ कोई भी चाहे कनेक्ट हो सकता है, मैंने आपको अपने चैनल का भी बता दिया है। किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर, बट प्लीज़ मुझसे जब कांटेक्ट करें तो आपका क्वेश्चन प्रिसाइज होना चाहिए ताकि मैं आंसर कर सकूँ, ना कि मैं उसको इग्नोर करूँ। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आई होप कि इस छोटे से सेशन का, छोटा तो नहीं लंबा सेशन था, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेनिफिट इसका ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।